बिहार में बाढ़ से आई तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ के बाद अब कटाव की वजह से कई घरों का अस्तित्व खतरे में है। दर्जनों जगह तेजी से कटाव जारी है, जिससे कई जगह पर खतरा बना हुआ है और ऐसे में लोग खौफजदा हैं। नदियों का खौफनाक कहर, तबाही मचा रही तेज धार, नदी में समा रहे जमीन घर, कुदरत का प्रहार, जिंदगी पर कहर, नदियों को मनाने का जतन भरपूर, तेज धार, जिंदगी पर प्रहार। खबर भागलपुर से, जहां नवगछिया के खरीक प्रखंड के चौरहर गांव में कोसी का तेज कटाव इस वक्त हो रहा है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने यहां कटाव रोधी कार्य तेज कर दिया। न्यूज 18 पर कटाव में घर विलीन होने की खबर दिखाए जाने के बाद जेटीयू की तरफ से प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अजय सिंह ने अपने स्तर से कटाव रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए। कटाव रोकने के प्रयासों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं नवगछिया के खरीक प्रखंड के चौरहर में। आप देख सकते हैं कि कटाव यहाँ पर काफी तेज हो रहा है और कटाव के लिए जो है जल संसाधन विभाग की तरफ से भी काम किया जा रहा है। लेकिन भागलपुर के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उन्होंने भी पहल की है और जब खबर न्यूज 18 पर दिखाई गई कि कई घर जो है कटाव के में विलीन हो गए हैं, उसके बाद से इन्होंने लोहा का बक्सा के टाइप का बनाकर यहाँ पर लोगों को दिया है और उसमें जो है बालू भरा बैग जो है यहाँ पर देके काम किया जा रहा है कि कटाव किसी तरह से रुक जाए और चौरहर गांव जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रह पाए, क्योंकि कटाव जो है काफ़ी तेज है और कोसी का लगातार कटाव जारी है। और जो प्रयास है यहाँ पर इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, विभाग के द्वारा भी काम चल रहा है और जो यहाँ पर सामाजिक लोग हैं वो लोग भी और गांव के लोग जो हैं किसी तरह से गांव को बचाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम बात करते हैं। सर, क्या कैसे आपको प्रेरणा है कि इसको किया जाए? हम लोगों ने जब न्यूज 18 में खबर देखा कि चौरहर गांव में कटाव बहुत भीषण है, तो हम लोगों ने दौरा किया। यहाँ दौरा किया तो लगा कि ये बोरा जो दे रहे हैं ये तो काफ़ी सरकार का प्रयास है, लेकिन हम लोगों ने एक सोच से एक मॉडल बनाया, केज मॉडल, और वो केज मॉडल हम लोग यहाँ के डाल रहे हैं। कई पीस हम लोगों ने डाला है, उसके ऊपर अभी और डालेंगे तो वो सतह पर दिखेगा। तो हम लोगों ने वो केज मॉडल डालकर लोहे का एक जाली बनाया है, एक पिंजरा बनाया है और उसको हम लोग किनारे में खड़ा करके या सुला करके उसको नदी के कटाव को बचाएंगे। अभी तक दिए हैं सर आप लोग? अभी हम लोग यहाँ 15 पीस लाए हैं और हम लोग एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहीं ये मॉडल सक्सेस यदि हो जाए तो आगे हम लोग सरकार से हम लोग करेंगे कि ये जो बोरियां हैं वो बह जाती है आसानी से, लेकिन उसी को एक पिंजरे में यदि हम लोग रख के उस पर काम करें तो शायद वो सुरक्षित रहेगा। गांव बच जाएगा? हाँ सर, गांव क्यों नहीं बचेगा? जो प्रयास हो रहा है उसमें बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद शर्मा। तो जो यहाँ पर ग्रामीण है उनका भी कहना है कि जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा, तो उसमें लोगों को विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये गांव बच जाएगा और जो प्रयास किया जा रहा है वो सफल रहेगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग कई सालों से गंडक के कटाव से यूं ही परेशान हो रहे हैं। कटाव से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। ग्रामीण कटाव रोकने के लिए प्रशासन से यूं ही सालों साल गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों का प्रशासन के ऊपर से देखिए भरोसा जो है वो उठ जाता है। ग्रामीण थक हार कर भगवान की शरण में पहुंच गए और सैकड़ों ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए नदी के किनारे पंडित जी से पूजा पाठ करवाया। ढोल और बाजे बजवाए जाते हैं। कटाव रोकने के लिए नदी के बीच में खस्सी फेंक कर उसे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ताकि किसी भी तरह से इस विपत्ति से, इस परेशानी से लोगों को राहत मिल सके। पाठी चढ़ाल के लिए गंगा माई के गंगा माई के भगवान पर सुपुर्द कर दिलिए है। अब एकरा बक्सीन या छोड़ीन, कोई एमएलए मुखिया के भरोसा नहीं कोई एसडीओ ओवरसियर के। सब अफसर आबै छे घूर के कहै छे अभी कुछ नहीं होगा।
यह बात से अब गंगा माई के छोड़ दिए, ईश्वर पर ध्यान देकर पाठी और चढ़ाई कर। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग हर साल गंडक नदी से हो रहे कटाव से परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ की खेती युक्त जो जमीन थी वो कटाव की वजह से नदी में विलीन हो चुकी है। अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गया है और ऐसे में गांव वाले इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि यदि बांध से कटाव शुरू हो जाएगा तो उनके गांव का अस्तित्व मिटने के कगार पर होगा। गंडक नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में बाढ़ के साथ साथ कटाव भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कटाव के कारण कई घर नदी में समा चुके हैं, साथ ही साथ जो खेती युक्त जमीन है वो भी नदी में विलीन होते जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं खगड़िया सदर प्रखंड के मधुआ गांव में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेती युक्त जमीन है वो कटकर नदी में विलीन हो चुका है और जो नदी की धारा है वो मधुआ जो गांव का जो बांध है वहां तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यदि कटाव निरोधी कार्य जल्द नहीं शुरू की जाती है तो बांध के भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। पहले सर जो है सो बहुत दूर थी नदी जो है सो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है सो सब सट गया है बांध में। अब बांध कटने के बाद अब गांव जो है सो कटने वाला है। इसके लिए हम लोग बहुत उपाय किए, हर दरवाजे को खटखटाए, लेकिन आते हैं और देख करके चले जाते हैं। कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। नदी हद गंडक जो है सर सो आहुक मौजा में पड़ता है, उसको पत्थर से घुरा करके मधुआ लाया गया और जिससे मधुआ का हजारों बीघा जमीन कट करके समाप्त हो गया। यहाँ का जो जितने भी जनता हैं सब भूखे मर रहे हैं, किसी तरह गुजर कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल के लोग जो बाढ़ प्रमंडल के लोग हैं और विलम्ब इस पर कटाव से बचाव का कार्य चालू करे। जिला पदाधिकारी अपने संज्ञान में लेके इस गांव को बचाए और साथ ही इन लोगों के साथ जो इनकी जमीन हजारों एकड़ चली गई है कट के नदी के उस पार, उस पर भी सरकार प्रशासन जो है देखे, जो पुराना नदी है उस धार को खोले। तो साफ तौर पे जो मधुआ गांव के जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि तक से वो कटाव निरोधी कार्य की शुरू करने को लेकर के वो मांग की, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी है और जो मधुआ गांव के लोग हैं अभी भी खौफजदा हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रांची में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। अरगोड़ा की ये जरा तस्वीर देखिए जो आपको हैरान कर देगी। पार्किंग में ये गाड़ियां खड़ी हैं और ये पूरी तरह से डूबी हुई हैं। अरगोड़ा से कटहल मोड़ जाने वाले रास्ते में दीपा टोली पुंदाक के एकलव्य अपार्टमेंट की ये तस्वीर आपको डरा देगी, क्योंकि गाड़ी जो है वो देखिए पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। कितना पानी यहाँ पर लगा होगा जिसमें आसानी से कोई शख्स डूब सकता है और इसके निकासी की व्यवस्था कैसी है। तो राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पूरे शहर को दरिया में तब्दील कर दिया है। बारिश की वजह से कई निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हालांकि इस बारिश ने सिस्टम की पोल जरूर खोल दी जिसे दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा था। रांची नगर निगम के तमाम दावों की धज्जियां यहां पर उड़ गईं, जिसके तहत कहा जा रहा था कि बरसात में भी अब राजधानी डूबेगी नहीं, ऐसे हालात नहीं बनेंगे। लेकिन देखिए ये बारिश जिसका किसान इंतजार करते हैं, वो बारिश अगर होती है तो फिर क्या स्थिति शहरों की हो जाती है। अपार्टमेंट में जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी, सड़कों पर भी दरिया बहता हुआ, जैसे निगम की ड्रेनेज सिस्टम की कलई अब खुल चुकी है। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने इस शहर को दरिया बनाकर रख दिया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये नज़ारा है अरगोड़ा के दीपा टोली के पास, जहां पर हम एकलव्य अपार्टमेंट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यह एकलव्य अपार्टमेंट की पार्किंग है और पार्किंग के भीतर का नज़ारा जो है अपने आप में कई कहानियों को बयां कर रहा है। पार्किंग में जो आप देख रहे हैं कि जो कार है, यहाँ पर जो कार लगाई गई है पूरी तरह बारिश के पानी में डूब चुकी है और मुख्य सड़क से जो पार्किंग में 7 फीट से ज़्यादा तक पानी भर चुका है और इसमें 50 से ज़्यादा फ्लैट हैं और तकरीबन 250 की आबादी बारिश में बंधक बनी हुई है। कई लोग अभी हमें अपने खिड़कियों से, बालकोनी से झांक कर देख रहे हैं इस उम्मीद में कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और हम दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर नई गाड़ियाँ जो लगी हैं, ये गाड़ियाँ जो है पिछले 2 दिनों से पूरी तरह बारिश में डूबी हैं। आप लोग यहाँ के रहने वाले, आप ये बताइए कि इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? नगर निगम। नगर निगम। हाँ। नगर निगम कैसे? भैया यहाँ पे एक पुल था छोटा सा, वो पुल को बंद कर दिया गया है, इसके चलते इतना दिक्कत है। अगर वो पानी पुल चालू रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता किसी को। यहाँ पर लगातार कई फ्लैटों का निर्माण किया गया। पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कई अपार्टमेंट खड़े किए गए हैं और इन अपार्टमेंट को खड़े करने के लिए जिस तरीके से भी संभव हो, यहाँ पर नगर निगम के जो नियम हैं, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पर अपार्टमेंट खड़े किए गए। लिहाजा यह हुआ कि मुख्य सड़क पर जब भी बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी सीधे पार्किंग में घुसता है। और देख लीजिए कि अंडरग्राउंड पार्किंग का ये हाल है, 7 फीट से ज्यादा पानी है और तमाम गाड़ियां जो हैं वास्तव में इनकी स्थिति क्या अब चलने के लायक रहेंगे क्या? नहीं, अब नहीं चलेंगे। 2 लाख रुपया लगेगा कम से इसको बनाने में। 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। ये जो आपको कार हम दिखला रहे हैं न्यूज 18 के कैमरे पर, ये कार कुछ कार हैं, इससे कई गुना कार जो पार्किंग के उस तरफ हैं, जो पूरी तरह डूब चुके हैं, जिनके निशान भी अब आपको नहीं मिल पाएंगे। हालांकि ये इस तरफ से जमीन ऊपर है, इसलिए आप कुछ कारों की छत को देख पा रहे हैं। नाले के ऊपर हम लोग किस तरह यहाँ पर पहुंचे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप राजधानी शहर की इस कड़वी सच्चाई, इस चेहरे को देख सकें और ये समझ सकें कि यहाँ पर वास्तव में एक शहर को जब बसाया जाता है तो शहर को बसाने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नगर निगम के एक कह सकते हैं कि कई नियम होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। खासकर जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती है ताकि उसके आसपास जल जमाव ना हो। क्या यहाँ पर और समस्या क्या है? ये पानी जो है इससे पहले भी जल जमा होता था यहाँ पर? जब भी बारिश होता है तो पानी होता है, पानी जमा होता है। हाँ, हम लोग आने जाने हुई रोड में दिक्कत होता है। कभी आप लोगों ने इसका विरोध किया, कभी नगर निगम को बताया? या नगर निगम तो कल रात में काम किया, लेकिन कोई फालतू का काम करके चल गया है। क्या नगर निगम नाला कोड़ा है लेकिन ढंग से नहीं कोड़ा है। और पानी आ रहा है इधर, गाड़ी पानी बैक से आ रहा है, इधर ही आ रहा है। पानी जो जाना चाहिए वो पीछे ही आ रहा है। 250 लोग इस फ्लैट में बंधक बने हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि नगर निगम आए और यहाँ से पानी को मोटर के जरिए बाहर निकाल सके। फिलहाल राजधानी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिंह।